challenges applicable specially for women founders. कुछ ऐसे challenges हैं जो हम पे ज़्यादा भारी पड़ते हैं compared to our colleague men doing the same jobs. तो उनके बारे में बात करते हैं, वो कहाँ से emanate होते हैं, कहाँ से आते कहाँ से हैं, क्या चेंज करने से कम हो सकते हैं. See, startups tough होते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट बुक है जिसमें लिखा है कि विमेन फाउंडर है तो डबल रहेगा टेस्ट, आप डबल टेस्ट पार करिए. सो लेट्स गो. 3 चैलेंजेस जो मुझे लगता है पर्सनली विमेन को फेस करने पड़ते हैं मोर देन मेन आर. नंबर 1, वी आर इक्विप्ड लेस नेचुरली टू कॉम्बैट बुलीज. Maybe because we are nicer people, we are softer people, we are softer species. देखो, अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड में हो तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि लोग आप पे चिल्लाएंगे. इट कुड बी अ सप्लायर, इट कुड बी अ बोर्ड मेंबर, इट कुड बी इन्वेस्टर्स, इट कुड बी योर government officers sometimes also try to bully you. And unfortunately, most, in my case, what I've seen, most of these bullies have been men. और मुझे याद है जब भी मेरी बोर्ड मीटिंग वगैरह में लोग आके चिल्लाना शुरू करते थे, ऑल दीज एक्सपीरियंस्ड वीसी हु हैव नेवर रन अ बिजनेस, they knew exactly how to shout or how to use this tactics so that women will come under pressure or I will come under pressure to do what they want to. Empirically मैंने ये देखा है कि मैं आज तक किसी men आदमी को नहीं जानती हूँ जिसने अपनी कंपनी फोल्ड कर दी, बंद कर दी पैसे लौटा के, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस पर चिल्ला रहे थे. बट आई नो पर्सनली 2 women फाउंडर, और ऑलरेडी ये रेशियो इतना स्क्यूड है, women फाउंडर होती इतनी कम है, बट आई नो 2 women फाउंडर स्पेसिफिकली जिन्होंने कंपनी बंद कर दी क्योंकि बोर्ड आके उन पे चिल्ला रहा था. वन ऑफ देम हैज दिस स्टोरी कि बोर्ड आके हर मंथ इतना चिल्लाता था कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों, कि शी जस्ट सेड कि तुमको जो करना कर दो, मैं रिजाइन कर रही हूँ. शी लेफ्ट द कंपनी एंड द अदर वन गिव द मनी बैक. तो बट आई डोंट नो एनी सच मैन हु डू इट. सिमिलरली मैं देखती हूँ जीएसटी ऑफिसर आके एक बार मेरी अकाउंटेंट को, आपने ये लॉ नहीं फॉलो किया, आपने वो लॉ नहीं फॉलो किया, आपने ये नहीं किया, वो डर जाती है. और मैं उसको बोलती रहती हूँ कि कोई नहीं, क्या होगा, वो फाइन लगाएंगे, जितना भी फाइन लगाएंगे अपन पे करेंगे. बट इवन शी गेट्स स्कैर्ड. So these men bullying women on business, maybe they also bully men, but I've not seen men respond. Women do respond. The other one I've seen a lot is that as women, because we are caregivers or homemakers or people who really care and care to love, we find it very difficult to leave things unpleased or leave people unpleased. We have this tendency कि हमको सबको खुश रखना है या actually care करना है कि उस इंसान ने क्या सोचा, वो क्या बोल रहा है. इससे बहुत burden आता है. कोई आपका एम्प्लॉय भी अगर मुंह फुलाए घूम रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसको सोचने लगोगे कि अच्छा क्या हो गया, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं. मैंने देखा हमारे मेन काउंटर पार्ट इतना नहीं सोचते हैं और हेंस इतना नहीं परेशान होते हैं सबको प्लीज करने के लिए. तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट बिटवीन मेन एंड वेमेन. तो अगर हम ये डिज़ायर टू प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम कम कर लें, आई थिंक इट विल बी वे ईजियर फॉर अस टू डू दिस जर्नी. तो हमें ये डिज़ायर बहुत कम करनी पड़ेगी हम सबको हमेशा खुश रखेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, जैसे समाज में नहीं होता, घर में नहीं होता, ऑफिस में नहीं होता, वैसे ही इस जर्नी में भी नहीं होता. फॉर अस इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज वी इंसिस्ट ऑन डूइंग इट. द थर्ड वन इज वी सफर वे मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी. इमेजिनेशन में सफ़र करना तो हमारा एकदम फेवरेट काम है. किसी भी चीज़ को लेके हम अगर 10 की स्केल पे 10 तक वारी करते हैं, आई सीन मोस्ट मैन वारी 2 और 3. And we women are at it. ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दिन रात सुबह शाम नेक्स्ट डे सुबह. So we just keep worrying and lot of these worrying things हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते. तो आप ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेके कुछ नहीं करोगे. आपके पास जीएसटी से कोई नोटिस है जिसको आप लेके वरी करो, आपके वरी करने से क्या होगा? लॉयर रिप्लाई करेगा, जो होगा वो होगा, नहीं होगा नहीं होगा. आप किसी और चीज़ के लिए वरी कर रहे हो कि फला आदमी क्या करेगा और वो क्या होगा और मैं डेक में क्या. देयर इज नथिंग. Most of these things are external, are out of your control circle. Stop worrying. We tend to worry a lot and load ourselves a lot to the point that very often we'll also break and leave the situation. It happens again and again. I have seen big styles में बहुत सारी beauticians थी और इधर उधर कभी कोई गिर गया, कभी ट्रेन में कुछ हो गया, ऑपरेशनल इश्यूज आते थे. मैं बहुत परेशान होती थी कि अरे उसको लग गई, अरे उसमें ये हो गया. कोई पॉइंट नहीं था मेरे इतने परेशान होने के लिए. देयर वाज एंटायर टीम टू डू इट. Similarly, I've seen it again and again in my startup journey. If only I worried less, cared a little less, and didn't care for the bullies shouting on me, I would have had at least 70% easier journey. So these problems I feel are especially women-centric, and we have to be able to deal with them to be able to move forward.
So ladies, अगर आप फाउंडर हो और बिजनेस बनाना चाहते हो तो कीप इन माइंड ऑल थ्रीज. Bullies will shout. Stay calm. Just say कि let's talk on a day when you can be more civil. Tough situations आएंगी और उनको respond करना at a minimal psychological cost. Hi, this is Richa. This is Failing Forward Girl. Today we spoke about some of the tricks जो women founder को बहुत help कर सकती हैं, making their journeys at least 70% easier. Please leave your comments. अगर आपके पास कोई भी questions हैं, comments हैं इस बारे में तो आप ज़रूर लिखना, मैं उसको respond करूँगी. I'll also try to cover them as topic if they are big enough. Do like and subscribe our channel. That helps me a lot. Thank you so much. Have fun. I'll see you in next episode.